आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज हम करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रश्न करवाया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण पर एक निबंध लिखिए। तो उसी में जो है आप इस उत्तर को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रश्न आता है तो आपको कम से कम 4 पेज का आंसर अच्छे से लिख के आना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला बिंदु है संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि शक्ति संघर्ष एक वास्तविकता है। शक्ति की लालसा मानव की विशेषता है। इसे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं या शिक्षा संस्थाओं इत्यादि में देखा जा सकता है। यथार्थवादियों का कहना है कि मानव के बीच काम व शक्ति को लेकर निरंतर संघर्ष होता है। इस परिवेश में किसी भी राज्य की नासमझी होगी कि यदि वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की चेष्टा करेगा। तो ये एक तरह की नासमझी है। देखिए, अगर कोई भी राज्य ऐसा करेगा, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा, तो ये उसकी नासमझी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथार्थवादी विचारधारा में शक्ति की धारणा राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि यथार्थवादी विचारधारा में हमेशा से ही शक्ति की धारणा जो है वो राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ी हुई है। इसके परिवेश में यथार्थवादी विचारक शक्ति की भूमिका पर बल देते हैं। हमेशा से ही होता है कि यथार्थवादी विचारक जो होते हैं यथार्थवादी विचारक, वो हमेशा से ही क्या करते हैं, शक्ति की भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा बिंदु है इसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, क्या है शक्ति संतुलन का सिद्धांत, इसको लिखेंगे। इसको एक्सप्लेन करना है हमें। नव यथार्थवादियों का विश्वास है कि आत्म सहायता की स्थिति में बिना प्रयास किए भी शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है। जैसा कि वाल्टस का तर्क है, चाहे राज्यों का इरादा कुछ भी हो, शक्ति संतुलन स्थापित हो ही जाता है। उनका यही कहना है कि चाहे राज्यों का इरादा कुछ भी हो, शक्ति संतुलन हो ही जाता है। अराजक समय में जब राज्य अपने आप को असुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, वहाँ संधियाँ व समझौते खुद ही उभर कर आते हैं, ताकि उन राज्यों की शक्ति को संतुलित किया जा सके और उन पर अंकुश लगाया जा सके जो कि अन्य राज्यों के लिए खतरा बन रहे हैं। आगे देखेंगे। इसका थर्ड बिंदु है अवरोध का सिद्धांत, यानी कि अवरोध का सिद्धांत आधुनिक परमाणु युग में शक्ति संतुलन का दूसरा नाम है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अवरोध का जो सिद्धांत है, जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो शक्ति संतुलन का दूसरा नाम है। परमाणु युग में क्या है ना, आजकल तो परमाणु युग चल रहा है ये। ठीक है, हर किसी के पास जो है हथियार हैं, तो क्या है कि शक्ति संतुलन का क्या है, दूसरा नाम है। इसको परमाणु कूटनीति भी कहा जाता है। अवरोध उस समय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी एक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और हमेशा से इस बात को ध्यान रखना है कि अवरोध कब उत्पन्न होता है। अवरोध तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं या प्रयास करते हैं, तब क्या है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। या फिर एक ही स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, यानी कि एक ही स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। राजनीति के अध्ययन में अवरोध इसलिए महत्वपूर्ण है कि अवरोध अंतर्राष्ट्रीय समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अवरोध क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता, और अवरोध को जारी रखना ही अंतर्राष्ट्रीय नीति का सार है। यानी कि अवरोध को जारी रखना ही क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय नीति का सार है। हीगेल एवं मार्क्स जैसे विचारक अवरोध को परिवर्तन का आवश्यक साधन मानते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।